सुबह सुबह मैं निंद्रा से उठता और मुझे पता लगता कि महाराज और महारानी अपनी पुत्री के साथ बेदबन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। जैसे ही मुझे पता चलता कि महाराज अपनी पुत्री के साथ बेदबन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, मैं घबरा जाता हूँ और सुरक्षा को चिंता करने लग जाता हूँ। सेनापति और मैं एक ही चीज सोचते रहते हैं कि महाराज की पुत्री को तो हम सुरक्षा दे देंगे, लेकिन महाराज की पुत्री से हमें कौन सुरक्षा देगा। मैं महाराज की पुत्री के थोड़े से ही करीब किया था, महाराज की पुत्री ने मेरे जल चित्र पे हमला बोल दिया। सेनापति और मैं एक ही चीज सोच रहे थे कि महाराज की पुत्री से आज नोएडा की जनता को किसी भी तरह बचा के रखना है। इधर मेरे सेनापति ने बड़ी मुश्किल से महाराज की पुत्री को काबू में कर रखा था ताकि महारानी में अपनी पुत्री को पैरों में कवच पहना सके जनता की सुरक्षा के लिए। और इधर हमारे महाराज सारे महल के दरवाजों में ताले मार रहे हैं ताकि हीरे जवाहरात चोरी ना हो जाए। फिर एक एक करके महाराज ने सारे महल के दरवाजों में ताले मारे। ये हमारे महाराज का रथ है जिसमें हमारे महाराज विराजमान होके जाने वाले हैं। महाराज की पुत्री का एक ही रूल है, अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आपको हमेशा हंसते हुए रहना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी भी डरे तो समझो आपका आखिरी दिन है। आप मेरे हंसी वाले चेहरे पे मत जाइएगा, यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा से भी डरा तो हो सकता है मेरा आखिरी दिन हो। आप यहाँ देख सकते हो महाराज की पुत्री ने किस प्रकार मेरे सेनापति के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही मुझे पता चलता है तो मैं अपने सेनापति के लिए और अपने लिए एक कवच लेके आता हूँ। जल्दी से अपने सेनापति के सर पे एक कवच लगा देता हूँ ताकि उसका सर बचा रहे। महारानी और महाराज और उनकी पुत्री बेदमन की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार है और अभी हम बेदमन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। मेरे सेनापति और मैं पहले प्रस्थान करते हैं, फिर उसके बाद महाराज अपने रथ के साथ प्रस्थान करते हैं और अंत में महारानी और महारानी की पुत्री बेदमन की ओर प्रस्थान करती है। मेरे सेनापति और मैं आगे आगे चलते हैं और महाराज और महारानी अपनी पुत्री के साथ पीछे पीछे आते हैं। तो बेदमन पार्क के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिसका उद्घाटन 23 जुलाई 2023 को हुआ था, जो कि सेक्टर 78 में पड़ता है, जहाँ हमारे महाराज आज जाने वाले हैं। बेसिकली ये पार्क ऋषि मुनियों के कल्चर के बारे में दर्शाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इस पार्क को बनाने में हमारे महाराज का 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे महाराज बहुत कंजूस है। हमारे महाराज तो रथ के टायर में भी मुंह से हवा भरते हैं ताकि 5 रुपए खर्चा ना हो जाए। रास्ते में चलते हुए हमें नोएडा के हर गली में श्री राम के भक्त दिखे, जो कि श्री राम के मंदिर बनने की खुशी में जश्न बना रहे थे। फाइनली 7 मिनट में हम पहुंच गए बेदमन। फिर हम अंदर की ओर प्रस्थान करते हैं और सबसे पहले लेते हैं 4 टिकट। एक टिकट हमें 4 मुद्राओं में पड़ता है। तो ये है हमारे बेदमन पार्क का व्यू, जो कि दूर से ऐसा दिखता है। अभी हम अंदर भी जाने वाले हैं। तो बेसिकली मेरा सेनापति पहली बार बेदमन पार्क आया, तो इस जगह आके वो अचंभित है कि इस जगह के बारे में मुझे क्यों नहीं पता। इसीलिए अभी थोड़ा वो सदमे में है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मेरा भी हाल यही था। तो अगर आप यहाँ से आगे की ओर जाना चाहते हैं तो आपको इस पुल का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पुल के ऊपर से उस पार जाने की कोशिश करेंगे तो इस पुल के ऊपर से आपको इस प्रकार की सुंदर दृश्य देखने का मौका मिलेगा। अगर आप शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच में आते हैं तो यहाँ पे आपको वाटर शो दिखाया जाता है, जिसमें आपको सुंदर सुंदर जल चित्र दिखाए जाते हैं वाटर शो के थ्रू। आप देख सकते हैं महाराज और महारानी आगे जाने का नाम नहीं ले रहे और मैं दूर से चिल्ला रहा हूँ, महाराज आगे चलिए, आगे और भी सुंदर दृश्य है, इससे भी अच्छा अच्छे दृश्य आपको आगे देखने को मिलेंगे। महाराज और महारानी मेरे साथ आगे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मेरा सेनापति अभी भी सदमे में है और गूगल मैप पे सर्च कर रहा है कि ये पार्क मुझे क्यों नहीं दिखा। फाइनली मेरा सेनापति भी हार मान के मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। सब लोग सैर करते करते थक जाते हैं, तो थोड़ा सा विश्राम करने के बाद अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद हमने एक पुतला देखा जिसमें महारानी अपने पुत्री के साथ विराजमान है, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती हुई नजर आ रही है। फिर उसके बाद हमें 2 हाथ देखे एक दूसरे के हाथ में खुजली करते हुए। साइड में एक मनुष्य हाथ को ऐसे घूरे जा रहा था जैसे अगला नंबर इसी का है, पीठ खुजाने का। फिर हमें रामदेव बाबा के 2 चेले मिले, जो कि कई वर्षों से हाथ के बल खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद मैं भी सोचता हूँ कि कल से मैं भी योगा शुरू कर दूं। फिर मैं सोचता हूँ अगर मैंने योगा शुरू कर दिया तो बाबा रामदेव का दुकान बंद हो जाएगा। इन सुंदर सुंदर दृश्य को देखने के बाद सोचता हूँ क्यों ना आज महाराज के साथ एक ब्लॉग शूट किया जाए। जैसे मैं महाराज के पास कैमरा लेके जाता हूँ और बोलने जाता हूँ, हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। महाराज इतने में सुंदर सुंदर कन्या दिखती है और उधर की तरफ आकर्षित होकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक ऋषि मुनि का बड़ा सा पुतला दिखता है, जिसमें ऋषि मुनि सोशल मैसेज दे रहे हैं कि पानी मनुष्य के हाथ से इस तरीके से खत्म हो रहा है कि मनुष्य चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इस दृश्य को देखने के बाद मेरा मन गदगद हो गया और फिर मैंने प्रण लिया कि महीने में एक बार नहाऊंगा और पानी बचाऊंगा। फिर मैंने अपना सुरक्षा कवच पहना और मैं आगे की ओर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है कि महाराज और महारानी अपने पुत्री के साथ कहीं खो गए हैं। फिर हम ढूंढते हैं, उनको नहीं मिलते। फिर मैं अपने सेनापति को भाग के आके बताता हूँ कि महाराज और महारानी खो गए हैं, तो हमें उनको जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। फिर हम महारानी और महाराज को ढूंढने लग जाते हैं। इसी बीच हमें रास्ते में एक अद्भुत कला दिखता है। फिर मेरे मन में बड़ी दुविधा आ जाती कि पहले क्या करूं। फिर मैं सोचता हूँ छोड़ो महारानी महाराज को, कला पे फोकस करते हैं। जैसे हम पास में जाते हैं हम देखते हैं कि ऋषि मुनि के द्वारा बनाए गए यंत्र से मनुष्य अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। ऋषि मुनि के द्वारा बनाए गए इस यंत्र की एक खास बात है, ये आपकी ऊर्जा को दुगना कर देता है। फिर मैं अपनी ऊर्जा को दुगना करता हूँ और फिर महाराज को ढूंढने निकल पड़ता हूँ।
फिर हमें बहुत सारे राम भक्त दिखते हैं जो कि राम मंदिर बनने की खुशी में जश्न बना रहे थे। मेरे सेनापति और मैं महारानी और महाराज को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। फिर मैं अपना सर खुजाता हूँ, सर खुजाते मुझे एक पिलर दिखता है। फिर मुझे महाराज के गंदे इत्र की सुगंध आती है और फिर मैं अपने सेनापति को बोलता हूँ यही है वो पिलर। फिर मैं आगे की ओर चला जाता हूँ महाराज के गंदे इत्र को सूंघते और फिर मुझे बहुत ही एक पुराना सा पुल दिखता है जहाँ से महाराज की इत्र की सुगंध आ रही थी। लेकिन मुझे डर लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, महाराज को ढूंढना है तो खतरा तो लेना ही पड़ेगा। और फिर मैं अपने जान पे खेल के किसी भी तरह पुल को पार करता हूँ और महाराज को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पुल को पार करने के बाद हमें एक बहुत बड़ा सा गोला दिखता है जिसमें अजीब अजीब अक्षरों से कुछ लिखा रहता है जो कि मेरे सर के ऊपर से जाता है। बाद में किसी से पूछने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो संस्कृत में लिखा है जो कि हमने स्कूल में कभी पढ़ा ही नहीं है। फिर उसके बाद महाराज हमें फाइनली मिल जाते हैं जो कि जादुई घोड़े की तलाश में खो गए थे। जैसे हम महाराज के पास जाते हैं, महाराज को गुस्से में हम बोलते हैं कोता इसलिए तुम्हारा दुईजन আমাদের খুঁজতে খুঁজতে পরানটা শুকিয়ে গেছে। यह महाराज का सबसे प्रिय घोड़ा जो कि आज से 2 साल पहले खो गया था और इस घोड़े की सबसे खास बात है कि ये चलता नहीं है। घोड़े को देखने के बाद महाराज के साथ हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर महाराज को एक नया यंत्र दिखता है जो कि आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। इस यंत्र की एक खास बात है, मैगी से पहले आप अपनी बॉडी बना के घर ले जा सकते हैं 2 मिनट में बिना किसी गारंटी। फिर क्या हमारे महाराज लग जाते हैं बॉडी बनाने में। हमारे महाराज तो फ्री का पानी भी नहीं छोड़ते और यहाँ तो बॉडी बनाने की बात हो रही है। फिर हमारे राजकुमारी को भी इस फ्री यंत्र का अनुभव करवाया जाता है ताकि भविष्य में राजकुमारी को पता रहे कि फ्री यंत्र का किस तरीके से लुत्फ उठाया जाता है। फिर मैं भी सोचता हूँ महाराज और राजकुमारी अगर कर सकते हैं फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैं अपना कवच पहनता हूँ और अपने देह को यंत्र को समर्पित कर देता हूँ। शुरू शुरू में मुझे अपना पूरा बल लगाना पड़ता है इस यंत्र को चलाने में। फिर यंत्र मुझे थोड़े समय बाद भरपूर ताकत प्रदान करता है। फिर मेरी स्पीड हो जाती है 340 की, नहीं 450 की, नहीं 506 की। फिर यहाँ से हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और मैं बोलता हूँ चलो साथियों, चलो दुश्मनों पे हमला हमला हम तैयार है। हमला। तुम अकेले हो, ये लड़ाई तुम्हें अकेले जीतनी है। हम तुम्हारे साथ नहीं है। मेरे साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया। सब धोखेबाज हैं। ऑल द बेस्ट। फिर हमें नींबू और पुदीना का झाड़ दिखता है जिसमें ना नींबू होता है ना पुदीना होता है। फिर हमें महाराज के जमाने के कुछ टिकटॉकर दिखे जो कि अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे। मेरे सेनापति ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है और मेरे से पूछता है महाराज ये कौन सी प्रजाति है, ये मैंने कभी नहीं देखा। फिर मैं अपने सेनापति को बोलता हूँ कि ये प्रजाति शाम के 4 बजे ठंड के मौसम में ही निकलती है। फिर एक टिकटॉक को लफा मार जाता है और वो नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। जैसे ही मैं जूता निकालता हूँ सुखाने के लिए फिर मुझे आभास होता है ये तो लखवा नहीं है, ये तो नृत्य करने का तरीका है इस प्रजाति का। फिर हमारे महाराज बोलते हैं यहाँ से जल्दी चलो नहीं तो इस वायरस का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। फिर हमें सस्ते सलमान खान और ऋतिक रोशन दिखते जो कि अपने बॉडी का प्रदर्शन कर रहे थे। इन सबको देखने के बाद मेरे मन में बहुत सारे विचार और भाव उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन मैं उनको पब्लिक प्लेस में नहीं निकालता और अंदर ही दबा लेता हूँ। अगर आप लाइफ में जल्दी कामयाब होना चाहते हैं तो पाउडर खा के बॉडी बनाओ और यहाँ पे आकर दिखाओ। दिन के 4 से 5 हजार तो कहीं नहीं गए। इन प्रजातियों का निकलने का मैं आपको फिर से समय बता देता हूँ। ठंड के समय शाम के 4 बजे, लोकेशन बेदबंद पार्क। देख सकते हैं कितनी पब्लिक इन प्रजातियों को देखने के लिए इकट्ठा हुई है। मैं भी इनके साथ सेल्फी ले लेता, लेकिन मुझे ये प्रजाति कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। फिर हमें कुछ पत्रकार दिखते हैं जो कि राम मंदिर के उद्घाटन के ऊपर पब्लिक का इंटरव्यू ले रहे थे। फिर हमारी महारानी आश्चर्यजनक होकर बोलती है ये कौन सी प्रजाति है जो मैं आज तक नहीं दिखी, इन्हें हमारे महल में लेके चलो। इस प्रजाति में मुझे फेमस होने का ज्यादा स्कोप दिख रहा है। फिर उसके बाद हमें बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे आर्ट दिखते हैं। फिर हमें एक ऋषि मुनि का अद्भुत आर्ट दिखता है जिसमें ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, जिसके आप आर पार भी देख सकते हैं। पूरे पार्क में ये वाला आर्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था। फिर हम नमस्कार करते हैं और आगे की ओर चले जाते हैं। फिर लास्ट में एक मैं शाहरुख खान वाला पोज देता हूँ। तो ये था हमारा बेदबंद पार्क का सफर और बेदबंद पार्क का नजारा। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है बेदबंद पार्क का सफर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।